सोनू। जी पापा। चल भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं। अब नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा था कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूंगा अकेले। हाँ हाँ, कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दूं? इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा ना। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ, मैं करता हूँ। नहीं तू भी साथ चल, रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर शाम को आएंगे। पर पापा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, आप चलो ना, मैं आता हूँ। अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले। अरे पापा, किसान की छुट्टी कभी नहीं होती। अरे मैंने कह दिया ना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ। ये कहानी इन्हीं के छोटे से परिवार की है। किशन अपनी पत्नी गंगा, बेटे सोनू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद किशन का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर, आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया? कहाँ माँ, पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है, तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी? मतलब? अरे गंगा, बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज धूप है, में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहा है आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हाँ माँ, पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तू। अच्छा चल, इस बार की फसल बिक जाने दे, अब की बार सबसे पहले नल खुदवाऊंगा। किशन से वादा लेकर सोनू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनू के बापू? आप बोलो ना गंगा। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम है जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना, बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। किशन की फसल पककर तैयार थी। इस बार किशन की अच्छी फसल हुई थी। फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। हाय कितना मीठा पानी आ रहा है। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। ना माँ, अभी तो। चुप कर, तूने कहा था ना कि पहले नल फिर बहू। ले अब लग गया नल, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। माँ की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ, बात बनी? हाँ बन गई भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। पर क्या माँ? उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती, माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी, देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कर आए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन, माँ जी अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है ये गांव। राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, हाईवे कहाँ को जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वाले ने सर भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन किशन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी।
खेती किसानी की यही समस्या है। बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो।